हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपको आर के स्टडी नर्सिंग चैनल में। नए टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमारे हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में इक्वाइपमेंट होता है या मशीन होता है, तो उसी के बारे में आज विथ इमेज के साथ, यानी प्रॉपरली हम इमेज के साथ उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैसा उसका क्या काम होता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, मज़ा आने आने वाला है। इसमें हम लगभग 50 से भी ज़्यादा इक्विपमेंट के बारे, मशीन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आशा है, उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला एक नंबर में बोल रहा है बोल रहा है वेंटिलेटर। एक नंबर में क्या बोल रहा है भैया? वेंटिलेटर। देखिए, हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम देखेंगे। तो बोला कि ए वेंटिलेटर इज ए मशीन डेट हेल्प योर ब्रीथ व्हेन योर रिस्क ए सिक इंजरीड द सीडिएटेड फॉर ए ऑपरेशन। कहने का मतलब है इसका, वेंटिलेटर एक मशीन ऐसा है जो बीमार होने वाले, घायल होने वाले ऑपरेशन के बाद बेहोश मरीज जो होता है उसके लिए सांस लेने में मदद करती है। यानी वेंटिलेशन ये एक प्रकार का ऐसा मशीन होता है, ये एक प्रकार का ऐसा मशीन होता है जो बेहोश मरीज या ऑपरेशन वाले मरीज में सांस लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त हवा पंप करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल, यानी कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन युक्त हवा होता है वो फेफड़ों में इनहेल व एक्सेल करता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। वो अपशिष्ट गैस को से छुटकारा मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट में। तो वेंटिलेटर का काम क्या होता है, इस प्रकार के अगर मशीन आपको हॉस्पिटल में दिखे तो इसका क्या नाम होता है भैया? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर, अब इसका काम काम क्या होता है कि ऑपरेशन के समय या बेहोश मरीज को सांस लेने में मदद प्रदान करता है। क्या करता है भैया? तो हेल्प करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है व ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक, पहला हम लोग देख लिए, दूसरा देखिएगा। दूसरा में देखिएगा, बोल रहा है कोर्स कट। कोर्स कट क्या होता है? कोर्स कट होता है, बोल रहा है कि यूज इन हॉस्पिटल ऑफ ट्रांसप्रेशन एंड डिस्पेंडिंग द इमरजेंसी मेडिसिन इक्वाइपमेंट एट साइट ऑफ मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी। इसे कहने का मतलब है, आप जरा अच्छे सरल भाषा में समझिएगा। अगर इस प्रकार की मशीन इक्वाइपमेंट आपको दिखे हॉस्पिटल में, तो इसमें क्या होता है, जैसे इमरजेंसी के टाइम इसमें ये डब्बे रहते हैं, इसमें मेडिसिन वगैरह, किसी में इंजेक्शन, किसी में मेडिसिन, ये रखने के लिए बेड के साइड में, यानी या टेबल के साइड में ये रखा रहता है। ठीक, तो इसमें किसी प्रकार की जीवन को संभावित रूप से बचाने के लिए जीवन समर्थक प्रोटोकॉल को चिकित्सा सर्जिकल जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो, या सर्जिकल इमरजेंसी मेडिसिन, तो उसमें ये डब्बा डब्बा वाइज डब्बा रखा जाता है। ठीक, इसमें क्रैश कोट में अगर ये आपको किसी भी हॉस्पिटल में दिखे, तो ये ज़्यादातर बेड के साइड में रखा जाता है। जो पेशेंट का बेड होता है, जैसे कार्डियक बेड, एम्पुलेशन बेड, फ्रैक्चर बेड, क्लोज बेड, एडमिशन बेड, ओपन बेड, जितने भी बेड के टाइप होता है, तो ये सभी प्रकार के बेड के साइड में रखा जाता है। ज़्यादातर इमरजेंसी बेड जो होता है, तो उसमें इमरजेंसी बेड की ये साइड में रखा जाता है। ठीक, क्या रखा जाता है भैया? तो क्रैश कोट। ठीक, आगे देखिएगा, बोल रहा है डिफिब्रिलेटर। देखिए, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये क्या होता है? एक प्रकार के एक्सटर्नल, एक डिफिब्रिलेटर दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल होता है जबकि एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि पहला पॉइंट देखिएगा, बोल रहे यूज टू हेल्प दोज एक्सपीरियंसिंग सडन कार्डियक अरेस्ट। कहने का मतलब है अचानक कार्डियक अरेस्ट का अनुभव करने वाले लोगों को मदद किया जाता है। ठीक, ये जो डिफिब्रिलेटर मशीन होता है, तो बोला कि इट डिलीवर द इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी यह हृदय को एक प्रभावी लय को फिर से स्थापित करने के लिए बिजली का झटका या डिफिब्रिलेशन प्रदान करता है। इसे कहने का मतलब, जब किसी प्रकार की कार्डियक अरेस्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, तो उसमें यह एक बिजली देता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक एक झटका प्रदान करता है। किस पे भैया? तो पेशेंट के चेस्ट जो होता है, तो वहाँ पर ये एक बिजली का झटका प्रदान करता है, स्थापित करने में मदद करता है। कौन सा? तो डिफिब्रिलेटर। पहला पॉइंट हम लोग देख लिए। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि
बिजली का छोटा झटका प्रदान करता है। कौन सा? डिफिब्रिलेशन। ठीक। तो ये डिफिब्रिलेटर कुछ इस प्रकार होता है। आगे देखिएगा, बोला है पल्स ऑक्सीमीटर। कौन सा भैया? ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर, ये तो जाहिर सी बात है कि ये आपने पल्स का नाम सुनी होगा। तो ये बोल रहा है कि यह रक्त को ऑक्सीजन संतृप्त और नाड़ी दर का अनुमान लगाने के लिए पास्कल सीढ़े का उपयोग किया है। इसमें पल्स नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तो पल्स नापा जाता है। जैसे पेशेंट का पल्स कितना है, नाड़ी दर कितना होता है, पल्स प्रेशर कितना होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अंगूठा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंगूठा रहता है। यहाँ पे अंगूठा जो फिंगर होता है उसमें लगाने वाला होता है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है। कुछ इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है हॉस्पिटल में, पल्स ऑक्सीमीटर का। यानी पल्स, इसमें पल्स की जानकारी लिया जाता है। ठीक। यहाँ पर अगर यहाँ पर अंगूठा में यानी फिंगर में लगाया जाता है तो यहाँ पर ही पल्स रेट यहाँ पर शो करता है। ठीक, इस इमेज में। तो ये इक्विपमेंट कुछ इस प्रकार होता है। अब देखिए, मेन तो पॉइंट ये है कि सक्शन मशीन क्या होता है। पोर्टेबल सक्शन मशीन, यहाँ पर ज़रा अच्छा समझिएगा। बोले सक्शन मशीन में ये इस प्रकार से ये आपको हॉस्पिटल में आसानी से देखने को मिलते हैं। ठीक, सक्शन मशीन, इसका काम क्या होता है भैया, हॉस्पिटल में यूज क्या होता है, किस प्रकार से ये यूज होता है। तो बोल रहे कि यूज फॉर रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन लाइक म्यूकस, सलाइवा, ब्लड एंड सिक्रेशन फ्रॉम ए पर्सन इज एयरवे। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के वायु मार्ग से रुकावटों जैसे बलगम, लार, रक्त या सत्रावण को हटाने के लिए उपयोग किया था। इसका कहने का मतलब है किसी भी पेशेंट के जो एयरवे होता है यानी सांस लेने वाली जो नली, कहने का मतलब है सरल भाषा में समझेंगे, सांस लेने वाली जो नली होती है तो उसमें बलगम, लार या किसी प्रकार के जैसे कुछ जम जाता है, बलगम होता है, लार होता है या रक्त होता है, जम जाता है, तो उसको हटाने के लिए सक्शन मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें ये दो पंप होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक पंप जैसे डाला जाता है शरीर में, एयरवे में, यानी वायु मार्ग जो होता है उसमें डाला जाता है, उसी से ये घींच लिया जाता है, घींच जाता है। जैसे बलगम, लार या रक्त होता है, ब्लड होता है, तो उसी से ये होता है। ठीक है, कौन सा मशीन है भैया? सक्शन मशीन। सक्शन मशीन का यूज आप समझ गए अच्छा से, कि किसी व्यक्ति के वायु मार्ग रुकावटों को, जैसे वायु मार्ग सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब जो वायु मार्ग है यानी सांस लेने वाली रास्ता है वहीं ब्लॉक हो गया है, बलगम उसमें भर गया, लार भर गया, रक्त भर गया, सलाइवा यानी सलाइवा, म्यूकस, ब्लड सिक्रेशन भर गया, तो उसको हटाने के लिए ये मशीन का यूज किया जाता है ताकि अच्छा से पेशेंट सांस ले सके। ठीक, आगे देखिएगा, बोल रहा है कार्डियक मॉनिटर। पहले तो आप एक चीज़, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी इक्वायरमेंट व मशीन एक ही वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। मेन तो बात ये है कि एक ही वीडियो में समझा दूंगा। तो पहला बोला आप, कौन सा बोला? कार्डियक मॉनिटर। इसमें बोला कि यह रोगी के ईसीजी जो होता है, तो ईसीजी यानी हार्ट की संभावित समस्या के, जैसे हार्ट की गतिविधि के बाद, यानी जो हार्ट पंप करता है, धड़कता है, तो उसकी गतिविधि को इसमें मापा जाता है। किसके किसकी गतिविधि को भैया? तो हृदय की जो गति होता है उसको संख्या के रूप में, बल्कि ऑक्सीजन संतृप्त SpO2 को शामिल होते हैं, तो इसमें ये नापा जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से ये ग्राफ निकलता है। ठीक, एक चार्ट पर, यानी टेस्ट जो होता है, जांच होता है, तो उसमें ये ग्राफ निकलता है इस प्रकार से, कुछ ऐसे 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 ग्राफ निकलता है। इसे ईसीजी मशीन यानी कार्डियक मॉनिटर कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इससे ईसीजी जांच निकलता है, यानी हार्ट की गतिविधि, हार्ट कैसे कितना काम कर रहा है, कितना धड़क रहा है, किस रफ्तार से धड़क रहा है, यानी किस रफ्तार से पंपिंग कर रहा है, तो उसका ये चार्ट निकलता है। क्या निकलता है भैया? चार्ट, यानी ग्राफिक के साथ चार्ट निकलता है। कौन सा? तो कार्डियक मॉनिटर। ठीक, आगे देखिएगा, आगे देखिए, बोल रहा है कि डीवीटी पंप। डीवीटी पंप में क्या होता है? बोल रहा है कि डीवीटी पंप अंगों पर रुक रुक कर दबाव डालकर रक्त परिसंचरण सुधार करने के लिए, थक्का बनाने को, जोखिम को कम करने के लिए, स्वास्थ्य बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। यानी कहने का मतलब है, जब डीवीटी पंप अंगों के, जो अंगों पर रुक रुक कर दबाव डालकर, पर यानी कहने का मतलब है जो भी अंग हो गए, मान लीजिए यहाँ पैर हो गया या हाथ हो गया, ठीक, इसमें पतली पतली नस होता है। ठीक है, अब इसमें नस में कहने का मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड चलता है, आता जाता फिरता है, तो उसमें सुधारने के लिए थक्का बन जाता है, यानी थक्का बन जाता है, जोखिम यानी
जम गया, ठीक। तो जम गया तो इसको ये क्या करता है कि रुक रुक कर स्वास्थ्य को प्रभाव बनाने के लिए मदद करता है। क्या करता है भैया, तो कौन सा डीबीटी पंप, यानी उसको दबा दबा कर, कहने का मतलब रुक रुक कर जब दबाव डालकर रक्त परिसंचरण को सुधारता है। क्या करता है, तो सुधारता है। कौन सा, तो डीबीटी पंप। आगे देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि ईसीजी मशीन। अब एक ईसीजी, वो कार्डियक मॉनिटर था, जबकि ये हो गया ईसीजी मशीन। तो ईसीजी मशीन में क्या होता है, सबसे पहले ईसीजी मशीन के बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा। ईसीजी के बारे में हम थोड़ा सा बताने वाले हैं यहाँ पर। ईसीजी में 12 लीड होते हैं। क्या होते हैं भैया, 12 लीड होते हैं। अब कुछ वेव होते हैं, जैसे पी वेव, टी वेव, एस वेव, डब्ल्यू वेव, ऐसे कुछ वेव होते थे। तो इसमें बोल रहा है ईसीजी में हृदय कैसे कार्य कर रही है देखने के लिए ईसीजी का उपयोग किया था। हृदय जो होता है, हट होता है दिल, तो वो कैसे काम कर रहा है इसमें ये देखा था। इसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है कि उदाहरण के लिए कोरोनरी धमनी को संभावित संकुचन, दिल या दौरा का, एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी अनियमित दिल की धड़कन के बारे में। यानी कहने का मतलब है, जो हमारा हट होता है, हट कैसे काम कर रहा है उसमें ये देखा जाता है। कि इसमें भैया तो ईसीजी मशीन से ये देखा जाता है। इसमें लीड होते हैं 12 लीड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 12 लीड्स चेस्ट पर लगाकर, ये इस प्रकार से लगाने वाला होता है। तो लगाकर ईसीजी मशीन का फंक्शन होता है, ठीक। यहाँ पे समझिएगा, बोल रहा है कि सिरिंज पंप, इस प्रकार से एक सिरिंज पंप हॉस्पिटल में मशीन देखने को मिलेंगे आपको। तो सिरिंज पंप आर यूज टू डिलीवर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। कहने का मतलब है, सिरिंज पंप का उपयोग तब किया जाता है जब बहुत कम मात्रा में दवा वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी थोड़ी सी मात्रा में, जैसे एकदम बहुत थोड़ा सा मात्रा में, कम मात्रा में दवा देना है पेशेंट को, ठीक। तो इसका उपयोग किया जाता है कि इसका सिरिंज पंप का, ठीक। देख लिया आप इसका सिरिंज पंप का यूज। आगे देखिएगा, देखिए देखिए, आपको यही तो समझना है कि नेबुलाइजर क्या होता है। नेबुलाइजर, तो बोल रहे हैं नेबुलाइजर ये कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक। तो नेबुलाइजर बोल रहे हैं कि नेबुलाइजर उपचार सांस लेने वाली मांसपेशियों का आराम देता है। जैसे सांस लेने वाली जो मांसपेशियाँ होता है, यानी सांस लेने में कहने का मतलब आराम देता है, और हवा को फेफड़ों के अंदर और बाहर अधिक आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है, ठीक। जो हवा होता है तो उसको फेफड़ों में, यानी लंग्स जो होता है हमारा फेफड़ा, तो उसमें अंदर लेने एवं बाहर छोड़ने के लिए आसानी से मदद करता है। नेबुलाइजर उपचार घरघराहट, सांस की तकलीफें, खांसी को, सीने में जकड़न कम करने में मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब है, नेबुलाइजर कब लगाया जाता है, जब मान लीजिए सांस लेने में घरघराहट हो रही है, तकलीफ हो रहा है, सीने में जकड़न है, दर्द है, खांसी है, तो उसमें ये आसानी से आपको हेल्प करता है। क्या करता है भैया, नेबुलाइजर। ये इसमें एक मास्क लगा हुआ होता है, मास्क नाक पर यानी नोज पर लगाना होता है, क्योंकि यहाँ से इसका कॉन्ट्राडिकेशन होता है। किसका, तो नेबुलाइजर का। आगे देखिएगा, बोल रहा है कि एनेस्थेसिया मशीन। एनेस्थेसिया मशीन क्या होता है, बोला प्रोवाइडेड O2, यानी कहने का मतलब यहाँ पर O2 प्रदान करता है, यानी ठीक। संवेदनाही गैसों और वाष्पों को सटीकता से मिश्रित करता है। यानी कहने का मतलब है कि पेशेंट को किस प्रकार की ऑक्सीजन चाहिए, उस प्रकार से ये क्या करता है, मिश्रित यानी कॉम्बिनेशन करता है, ठीक। कौन सा मशीन भैया, तो एनेस्थेसिया मशीन। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है कि ईसीटी मशीन। ईसीटी मशीन क्या होता है, एक वो था ईसीजी, जबकि ये है ईसीटी। ईसीटी का उपयोग इलाज के लिए किया जाता है। गंभीर अवसाद, खासकर वास्तविकता को अलगाव, मनोविकृति, आत्महत्या करने की इच्छा या खाने से इनकार साथ हो। यानी कहने का मतलब जितने भी साइकोसिस, यानी यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, ईसीजी अलग होता है, ईसीटी अलग है। ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियो थेरेपी होता है, ठीक है। तो ईसीटी का फुल फॉर्म हम बताएं, ईसीटी का प्रयोग क्या होता है कि जितने भी साइकोसिक यानी मानसिक पेशेंट होते हैं, मन से जैसे मनोविकृति यानी मानसिक विकार, जैसे फोबिया होता है, उनको खाना से डर लगता है, उनको हवा से डर लगता है, उनको चलने से डर लगता है, यानी मन से जितने भी पेशेंट होते हैं, जैसे शारीरिक ठीक है लेकिन मन से उनका डिजीज यानी मन से बीमार है, ठीक। तो उस प्रकार के पेशेंट के लिए ईसीटी का मशीन का यूज किया था। ये खाने से इनकार के साथ हो, जैसे खाना खाने से भी कुछ इनकार करते हैं, तो उस प्रकार से इलाज के लिए ईसीटी मशीन का यूज किया था। ये कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें मन को, यानी जो दिमाग होता है उसको एक प्रकार के झटका दिया जाता है, खासकर अवसाद, वास्तविकता के अलगाव, मनोविकृति के लिए, आत्महत्या, ऐसे पेशेंट जो आत्महत्या करने की इच्छा रखते हैं, ठीक। या जैसे कि
मतलब मानसिकता रूप से पागल की तरह जैसे बोल सकते हैं कि आत्महत्या करने की मन करती है या खाना खाने की नहीं मन करती है, भोजन से डर लगता है, हवा से डर लगता है, फोबिया, हिस्ट्रिया, ये सब डिजीज होते हैं। तो उस प्रकार से पेशेंट को ईसीटी मशीन के हेतु इलाज किया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा। यहाँ पे समझिएगा, बोल रहे हैं कि रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर ये मशीन क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगे रेडिएंट वार्मर। ठीक, इसमें बोलेंगे नवजात शिशु के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से सबसे अच्छा जब उत्पादक खर्च की गई ऊर्जा कम हो। ये कहने का मतलब जो बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चा, नवजात शिशु, तो नवजात शिशु को क्या होता है, इन्फेंट जो होता है बच्चा, इन्फेंट नवजात शिशुओं को तापमान को बनाए रखने के लिए उपयोग किया था। उसके तापमान को यानी उसके टेम्परेचर जो होता है, तो वो न ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, न ज़्यादा नो नो नॉर्मल, न ज़्यादा लो हो, सॉरी लो होता है, यानी ज़्यादा लो ना हो और ज़्यादा हाई ना हो। तो उस प्रकार से उसका टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। ठीक, कौन सा, द रेडिएंट वार्मर मशीन। इस अब बोल रहा है कि फोटोथेरेपी यूनिट। इसमें क्या होता है, फोटोथेरेपी यूनिट ये एक प्रकार का मशीन होता है। तो इसमें बोल रहा है कि फोटोथेरेपी उपचार का एक रूप है, वो त्वचा की स्थितियों के इलाज के पराबैंगनी प्रकाश के उपयोग करता है। पिलियसोराइसिस, ये कहने वाला जो जॉन्डिस रोग होता है, तो उसमें ये स्किन का एक फोटोथेरेपी लेता है। ठीक, पराबैंगनी पराबैंगनी प्रकाश से। कौन सा प्रकाश से भैया, तो पराबैंगनी प्रकाश के हेतु स्किन का यहाँ से एक फोटो लिया जाता है। ठीक, तो उसमें देखा जाता है जो जॉन्डिस व साइरोसिस रोग होता है, तो उसके हेतु यानी पीलिया रोग के हेतु इसमें उपचार किया जाता है। कौन सा, तो फोटोथेरेपी यूनिट इसका ये मशीन का नाम होता है। आगे देखिएगा। अब बोल रहे हैं कि गुडेल एयरवे। गुडेल एयरवे क्या होता है, कि बोल रहे हैं कि रोगी को वायुमान को बनाए रखने या खोलने के लिए या जीभ के इपिग्लोस्टी को ढकने से रोकता है। सांस लेने से रोका जा सकता है, यानी कहने का मतलब सांस लेने में अगर दिक्कत होता है तो इसको माउथ में यानी मुंह में इसको ऐसे लगाया जाता है। वायु मार्ग को, जैसे वायु मार्ग में कुछ दिक्कत हो तो वायु मार्ग को खोलने के लिए ये आसानी से आपको हवा यानी ऑक्सीजन इनहेल कर सकता है। ठीक, इसीलिए इसका गुडेल एयरवे नाम होता है। इसका यूज कुछ इस प्रकार होता है कि वायु मार्ग को खोलने के लिए, यानी आसानी से हम अगर ये लगेगा तो आसानी से हम हवा ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक, बोल रहा है कि निनोटियल जॉन्डिस मीटर। निनोटियल जॉन्डिस मीटर ये बोल रहा है कि ये जो बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चा, तो छोटे छोटे बच्चों की जॉन्डिस की यानी पीलिया का जांच किया जाता है इस मशीन के द्वारा। किस मशीन के द्वारा, तो इस मशीन के द्वारा, न कि इसके द्वारा, क्योंकि ये तो सब्सक्राइब है तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इस निनोटियल जॉन्डिस मीटर का उपयोग किससे किया जाता है भैया, तो पीलिया, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के पीलिया कि शिशुओं को जांच करने के लिए, यानी जो शिशु होते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उसको जो पीलिया रोग होता है तो उसको जांच करने के लिए कौन सा मशीन का, तो निनोटियल जॉन्डिस मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा। यहाँ पे जरा अच्छे से समझिएगा। बोला है कि ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड एक ऐसा मास्क होता है, अगर किसी बच्चे को सांस ले रहा है तब पर भी उससे ये ऑक्सीजन हुड लगाना चाहिए, लगाना होता है, क्योंकि वो और अच्छे तरीक़ा से सांस ले। ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन हुड का या हेड बॉक्स, इसे हेड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, का उपयोग उन शिशुओं के लिए किया जाता है, यानी उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे शिशुओं के लिए किया जाता है जो आपको सांस ले सकते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। यानी सांस तो ले रहा है, धीरे धीरे ले रहा है जैसे, तो कहने का मतलब कि और अच्छी तरह से वो सांस ले सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हुड या ऑक्सीजन हेड बॉक्स का उपयोग उन शिशुओं के लिए किया जाता है जो सांस ले रहा है लेकिन उससे और अच्छी अतिरिक्त यानी अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन हुड का उससे उपयोग किया जाता है। ठीक, कुछ इस प्रकार होता है। आगे देखिएगा। अब कौन सा है भैया, नीडल डिस्ट्रॉय। बोला नीडल डिस्ट्रॉय, इसमें बोल रहा है मशीन सभी प्रकार के सुइयों को जलाती है और सिरिंज को नोकों को काटती है, साथ ही पर सुरक्षा अपशिष्ट पदार्थ को स्टरलाइज करती है। इसमें कहने वाले जो नीडल होता है, सुई, मान लीजिए इंजेक्शन का आप यूज किए, फिर उसके बाद उससे लोग फेंक देते हैं जैसे कचड़े में। डिब्बा BMW के अंदर, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो आता है डिब्बा, उसके अंदर
आप अगर फेंक दिए तो वो कहने का मतलब है कि उसको यह क्या करता है, सभी सुइयों को जलाती है, यानी जलाती है, निजवाड़ु युक्त करती है, ठीक है। और सिरिंज को नोकों को यहाँ पे देख सकते हैं, नीडिल बर्नर लिखा है और नीडिल कटर, इसमें लगाया जाता है मशीन को और इससे काटा जाता है ऐसे कुछ इस प्रकार ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें सुइयों को जलाया जाता है और उसको नीडल को काट कर अलग कर दिया जाता है, वो अस्टलाइज किया जाता है। अस्टलाइज मतलब क्या, जैसे निर्जीवाणु युक्त, यानी उस पर निर्जीवाणु जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया मर जाए यानी खत्म हो जाए। आगे देखिए, यहाँ पे समझिएगा जरा, बोल रहा है कि स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है कि यह एक प्रोत्साहन स्पायरोमीटर आपको फेफड़े जो यानी लंग्स होता है, तो लंग्स को फुलाकर, यानी लंग्स में हवा भर के क्या करती है कि उसको फुलाती है, ठीक है। फुलाकर और छाती फेफड़ों में जो बलगम होता है, वह अन्य रक्त, अन्य सतह यानी बलगम या जो लार या कुछ जम जाता है तो उसको साफ करने में यह मदद करती है। कौन सा, तो स्पायरोमीटर। यहाँ पर ये बैलून लगे होते हैं, यानी बॉल लगे तो कुछ, तो ये फेफड़ों को फुलाकर उसके सतरावड़ एवं बलगम को साफ करती है। क्या करती है, साफ करती है, ताकि आसानी से एयरवे पास हो सके, ठीक। तो स्पायरोमीटर का कुछ इस प्रकार से काम होता है। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है यूसीजी मशीन। हमने पीछे देखे हैं कि ईसीजी क्या होता है, ईसीटी क्या होता है। अब यूएसजी मशीन आया है। यूएसजी मशीन के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि विकास निगरानी का अल्ट्रासाउंड का सबसे आम उपयोग है। जो गर्भ धारण अवस्था होता है, गर्भ अवस्था में जो बच्चा होता है, बच्चे का भ्रूण का वृद्धि, यानी बच्चे के वृद्धि व विकास के बारे में इससे मापा जाता है, ठीक है। आम उपयोग होता है यूएसजी अल्ट्रासाउंड, जैसे हम बोल सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से इसमें अल्ट्रासाउंड होता है इस मशीन का। अब बोला व्हील चेयर क्या होता है, चलने फिरने की, जिस व्यक्ति को, यानी व्यक्ति नहीं, पेशेंट, सॉरी, जिस पेशेंट को चलने फिरने में क्षमता हो तो उसे ये व्हील चेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोनों जगह आज वही मुख्य उद्देश्य रूप से उपयोग करते हैं तो व्हील चेयर का, ठीक। आगे देखिएगा, अब बोला कि आईवी सेट। आईवी सेट क्या होता है भैया, आईवी सेट यहाँ पर देख सकते हैं आप। बोला कि आईवी सेट का उपयोग दवाओं को नियंत्रित जल सेक का उपयोग आमतौर पर लंबे समय तक, यानी जो दवा होता है तो जो दवा का उपयोग किया जाता है, कौन सा, आईवी सेट इंट्रावेनस जो मार्ग होता है इंजेक्शन का, उसमें ऑटोमेटिक इससे आईवी सेट के द्वारा दवा इनहेल कराया जाता है, पास कराया जाता है, ठीक। दवाओं को नियंत्रित जल सेक के लिए किया जाता है आईवी सेट, ठीक है। इसका यूज आप समझ गए। आगे देखिए, बोल रहा है कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए रोगी या घायलों लोगों से दूर स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किसी प्रकार के चिकित्सा उपचार के लिए, यानी ऑपरेशन के लिए रोगी को दूर स्थान के लिए, जैसे वार्ड वार्ड से ले जाना है आईसीयू में या सीसीयू में ले जाना है, तो इसमें चिकित्सा उपचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाते हैं। स्ट्रक्चर पर पेशेंट को लिटाकर अच्छे से ले जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, बोल रहा है बेड साइड टेबल। बेड साइड टेबल का उद्देश्य बिस्तर पर पड़े मरीज को हाथ पे पहुंच की सुविधा प्रदान करना है, यानी जो बिस्तर के किनारे ये बेड साइड टेबल लगे होते हैं, यानी जो पेशेंट होता है, पेशेंट के बेड के किनारे ये बेड साइड टेबल लगते हैं। इसमें कुछ पेशेंट की सामान वगैरह रखी होती हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे स्टूल पास कराने के लिए या कुछ खाने के लिए बेड साइड टेबल का उपयोग किया जाता है। साइड के बेड के साइड में लगे होते हैं, ठीक। ये देखिएगा, बोल रहे फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर का, यदि रोगी को मूत्राशय कमजोरी या तंत्रिका क्षति है जो उसे पेशाब करने की क्षमता प्रभावित करती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे फॉलिस कैथेटर का काम क्या होता है, किसी पेशेंट को यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे फॉलिस कैथेटर हेतु यूरिन पास आउट कराया जाता है, ठीक। फॉलिस कैथेटर का काम ये होता है। आगे देखिएगा, बोला सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारक कंटेनर, यानी इसमें नाक प्रवेशी सर्जिकल मास्क के माध्यम से हेतु ऑक्सीजन का आपूर्ति करा जाए, यानी कहने का मतलब इसमें O2 भरा हुआ रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है कुछ इस प्रकार, इसमें इसके द्वारा ऑक्सीजन पेशेंट को पास आउट कराया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा,
बोल रहे ऑटोक्लेव मशीन, इसमें कुछ जैविक कचरे कीटाणु रहित, ये एक प्रकार का मशीन होता है। इसमें कुछ कचरे व कीटाणु रहित मीडिया उपकरणों का कीटाणु रहित किया जाता है। यानी इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह, सीजर कैंची वगैरह जो होता है उस वो डालकर कीटाणु रहित यानी स्टरलाइजर किया जाता है। यानी उस इसमें जैसे हीट करके उसे जितने भी उसके उस पर लगे हुए बैक्टीरिया होते हैं उसको मारा जाता है, ठीक है, खत्म कराया जाता है ताकि वो संक्रमण से मुक्ति हो। आगे देखिएगा, बोल रहा है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है यहाँ पे, इसका उपयोग तब किया था जब गुर्दे यानी रेनल जो किडनी होता है अपशिष्ट पदार्थ तरल पदार्थ निकालने में सक्षम नहीं होते, यानी किडनी से कुछ जो किडनी होता है उससे यूरिन निकालने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस प्रकार से डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे किडनी की प्रॉब्लम में डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, बोल रहा है राइज ट्यूब। एक बार ये देख लीजिएगा राइज ट्यूब क्या होता है कि पोषण की शुरुआत आंतों के सतरावड़ का आकांक्षा ने जो गैस्ट्रिक पथ तक पहुंचाने, यानी जो खाना होता है, फिर मान लीजिए पेशेंट को खाना खाने में उस सक्षम नहीं है, तो इस राइज ट्यूब द्वारा पेशेंट को खाना पहुंचाने में उसके पेट एवं आंत में, यानी कहने का मतलब इससे खाना पहुंचाने में आपको पेशेंट को मदद मिलती है, ठीक। तो आशा एवं उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।